नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए जो जीवन में अपने सफलता अर्जित करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही मोटिवेटेड है और नॉलेजेबल है। उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को, बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को यदि फॉलो करते अपनाते हैं तो निश्चित ही अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा उसको जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप मोटिवेट होकर कुछ नया सीखें और जीवन में अपने कुछ नया करते हुए आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों को प्राप्त जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आज मैं स्टूडेंट के लिए ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने आया हूँ, लेकर के आया हूँ, जिसको यदि स्टूडेंट नहीं करते हैं तो निश्चित ही अपने जीवन को उतना सफल नहीं बना पाएंगे जितना एक विद्यार्थी के जीवन में सफलता अर्जित करने का महत्व रहता है, या जितना वो मेहनत करता है उतना वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टिप्स को, इन ट्रिक्स को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ज़रूर अपनाएं और धीरे धीरे से ही लेकिन उन टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है एक विद्यार्थी के जीवन में कि एक विद्यार्थी को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है स्टडी करने से हमारा जो बौद्धिक शक्ति है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि हम लोग समय के साथ हमारा बौद्धिक क्षमता जो है बढ़ाते हैं। तो एक साथ कोई भी व्यक्ति मैच्योर नहीं होता है, कोई भी विद्यार्थी एक ही साल या एक ही समय सब ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता है। इसलिए धीरे धीरे वह एक क्लास के, 2 क्लास के बाद फिर 3 क्लास, उसके बाद यानी प्रत्येक क्लास आगे बढ़ते जाता है और आगे अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते जाता है। इसलिए क्लास के दौरान उसे स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। यानी जब वह स्कूल जाता है और स्कूल के समय वह अच्छी तरह से पढ़ता है तो निश्चित ही वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा और अपना जो नींव है, बेस, उसको मजबूत बना पाएगा। और जिस विद्यार्थी का नींव मजबूत हो गया, बेस अच्छा बना, तो निश्चित ही वह अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेगा और जो लक्ष्य को उसने रखा है उस लक्ष्य को वह जरूर प्राप्त करेगा और अपने जीवन को सफल जरूर बनाएगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। जो क्लास में होमवर्क दिया जाता है उसे पूरा करना चाहिए और हमेशा स्टडी पर ही ध्यान देने की उसे आवश्यकता है, तभी वह जिंदगी में या अपने स्कूल के जीवन में सफल हो पाएगा। उसके बाद जो अगला टिप्स है दोस्तों, बात करते हैं जीवन में एक लक्ष्य रखें। एक विद्यार्थी को हमेशा एक जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के एक विद्यार्थी इधर उधर भटकता है, वह खाली समय में बेकार की चीज़ें करने लगता है। यदि उसके मन में, उसके दिमाग में एक लक्ष्य अगर निर्धारित किया हुआ रहेगा तो निश्चित ही उस लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए वह हमेशा हार्डवर्क करेगा, हमेशा कड़ी मेहनत करेगा और हमेशा स्टडी पर ध्यान देगा और जिस लक्ष्य को रखा है अपने दिमाग में, उस लक्ष्य में को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है उसे वह जरूर प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक लक्ष्य रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी वह उस दिशा में फोकस रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला टिप्स, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। दोस्तों, भले हम लोग कितना पढ़ने में अच्छे हों, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने दिमाग लगाने वाले विद्यार्थी क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हमारा हेल्थ सही नहीं रहेगा, तो हम लोग का जो फोकस है पढ़ाई पर नहीं हो पाएगा, स्टडी पर ठीक ढंग से कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें हेल्दी रहने की आवश्यकता है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए एक विद्यार्थी को अच्छे से भोजन करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन ऐसा जीवन होता है उस समय वह अच्छी अच्छी चीज़ों को प्राप्त नहीं करेगा, खाएगा नहीं, तो उसका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहेगा और उसका शरीर भी अच्छी तरीके से नहीं ग्रो करेगा। इसलिए और जब शरीर अच्छा ग्रो नहीं करेगा उसका बौद्धिक क्षमता भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए मानसिक शक्ति को समृद्ध बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए उसे अच्छे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अच्छे भोजन को उसे करना चाहिए, तभी उसका स्वास्थ्य जो है
ठीक रहेगा। इसलिए एक विद्यार्थी को हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहना चाहिए और उसे ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगला जो टिप्स है, किसी चीज़ का टेंशन ना लें। दोस्तों एक विद्यार्थी को टेंशन मुक्त होना चाहिए, यानी तनाव मुक्त होना चाहिए। यदि वह तनाव में डूबा हुआ रहेगा, तनावपूर्ण रहेगा, तो निश्चित ही वह पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान ना देते हुए भटक जाएगा अपने जीवन में। इसलिए एक विद्यार्थी को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है अपने जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है स्टडी के अलावा, क्योंकि बाकी जो परिवार की जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसके बस की नहीं होती है। वह परिवार के अन्य बड़े लोगों की बस की बात होती है, वही लोग उस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए एक विद्यार्थी को उस समस्या को दूर ना कर पाने की वजह से उससे टेंशन नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमेशा वह तनाव मुक्त रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश रहना चाहिए और खुश रह करके अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो बात करते हैं अगला टिप्स, अपने स्किल को इम्प्रूव करें। दोस्तों एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसा एक स्किल सीखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग केवल किताबी ज्ञान से अपनी जॉब या अपने जो जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अन्य जो नॉलेज है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे जीवन में लाभदायक हो। ऐसा स्किल सीखना चाहिए जो आगे बढ़कर जो स्किल हमें लाइफ को सिक्योरिटी दे सके, हमारा लाइफ को सुरक्षित दे सके, ऐसा स्किल को सीखना चाहिए और हमें उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए कोई भी एक ऐसा स्किल चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप इच्छा रखते हो, उस स्किल को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएं और उस स्किल में आप निपुणता यानी मास्टर हासिल करें। तभी आपका जीवन जो है सिक्योर हो पाएगा और आप अच्छे से जीवन को बिता पाएंगे और एक सफल जीवन जी पाएंगे। इसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों, अगला जो टिप्स है, मोबाइल की लत से बचें। दोस्तों वर्तमान समय में मोबाइल का युग कहा जाता है, वास्तव में ये बात सही है, लेकिन मोबाइल का सही उपयोग हमें आना चाहिए कि किस समय में मोबाइल उपयोग करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, ये हमें अपने आप में समझ होना चाहिए, तभी हम लोग मोबाइल का सही उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि जिस तरह से माचिस की तिल्ली जो है घर को आग लगा सकती है, और उसी के स्थान पर अगर उसका सही उपयोग करें तो माचिस की तिल्ली से हम लोग चूल्हा जला सकते हैं और खाना पका सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग उसका गलत उपयोग करते हैं तो आग के द्वारा घर को भी जलाया जा सकता है। इसलिए उसी तरह मोबाइल भी है, मोबाइल का भी सही उपयोग करते हैं हम लोग तो हम लोग का जीवन जो है नॉलेज हासिल करते हुए सही दिशा में जाएगा, और उसका गलत उपयोग करते हैं हम लोग, मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन जो बर्बाद हो जाएगा और हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें ये अपने आप में समझ होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, किन चीज़ों का उपयोग करते हुए मोबाइल में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और किन चीज़ों का उपयोग करते हुए हमें जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसे उपयोग नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए और मोबाइल का जो सही उपयोग हमें आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने माइंड पावर को बढ़ाएं। दोस्तों आप तरह तरह के काम करें जिससे आपका माइंड पावर जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो, धीरे धीरे बढ़े और आप कठिन से कठिन कामों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सके, हल कर सके, जिससे आप दूसरों की नज़रों में मान और सम्मान मिले, आपको लोग आदर की दृष्टि से देखें और दूसरों की नज़र में आपका अलग ही पहचान बने। इसलिए अपना माइंड पावर को इम्प्रूव करें, आगे बढ़ाएं और बड़े से बड़े काम को आसानी से करने की कोशिश जरूर करें, तभी आपको समाज में एक अलग स्थान मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बुरी आदतों से बचें। कहा जाता है कि हमारे जीवन में बुरी आदतें यदि होंगी तो निश्चित ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा और हम लोग सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यदि सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो निश्चित ही हम लोग सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे और अपना जीवन को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। इसलिए बुरी आदतों से हमेशा बचें, क्योंकि छोटी छोटी बुरी आदतें ही आगे जाकर के बड़ी आदतें बन जाती है, वो भी बहुत बुरी आदतें बन जाती है। इसलिए छोटी छोटी बुरी आदतों से वर्तमान समय यानी विद्यार्थी जीवन से ही हमें बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हम लोग जैसा अपने आप को बनाएंगे वैसा ही हमारा जीवन भी बन जाएगा। इसलिए यदि हम लोग अच्छी आदतों के साथ अच्छा काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन भी अच्छा जीवन की ओर जाएगा और हम लोग अच्छे जीवन को बिता सकते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ टिप्स थे। यदि इन ट्रिक्स को यदि कोई विद्यार्थी अपनाता है और निश्चित ही
अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाएगा। और इन टिप्स को यदि कोई विद्यार्थी नहीं अपनाता है तो निश्चित ही वह अपने जो सफलता की उम्मीद रखता है उन सफलता से वह वंचित रह सकता है, यानी वह सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। और जितना वो मेहनत करता है, जितना वो पढ़ने की कोशिश करता है, उतना नहीं पढ़ पाएगा और उतना सफलता अर्जित नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों इन टिप्स और ट्रिक्स को अपने जीवन में, एक विद्यार्थी जीवन में ही रहते हुए जरूर अपनाएं और जरूर लागू करें। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो से कुछ सीखें या इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो प्रत्येक लोगों तक पहुंचे और प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश जरूर करे। दोस्तों इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाते रहता हूं, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।